बदनावर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष धार बाल मुकुंद सिंह गौतम ने उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौतम ने दत्ती गांव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है दत्ती गांव शराब माफिया से मिले हुए हैं। जब वे मंत्री बने थे तो धार से पीथमपुर और पीथमपुर से बदनावर तक किस शराब माफिया ने पोस्टर लगवाए थे, वे किस शराब माफिया के घर पहुंचे थे, कितने रुपए प्रतिमाह शराब माफिया से दत्ती गांव लेते रहे हैं, इसका परिणाम मेरे पास है। वे जिस मंच पर आकर मुझसे बात करना चाहे मैं तैयार हूं। उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप और लगाया, माछलिया घाट पर जो गाड़ियां लुटती थी उसका जिम्मेदार कौन है, इसका भी खुलासा मैं वक्त आने पे कर दूंगा। देखिए क्या कह रहे हैं बाल मुकुंद सिंह गौतम। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, एक तो पराई साड़ी और लाड़ी बने घूम रहे हैं, विधायक ही नहीं मंत्री बने घूम रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब वो पहली बार मंत्री बन करके भोपाल से बदनाव के लिए आए थे तब किस शराब माफिया ने धार से लगाकर पीथमपुर तक और पीथमपुर से लगाकर बदनावर तक बैनर पोस्टर लगाए हैं और कितनी गाड़ियां उनके स्वागत में उस शराब माफिया ने खड़ी की थी और किस शराब माफिया के घर लेबड़ गए थे और चौराहे पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए जिसके फुटेज मेरे पास में है। उन्हीं से पूछना चाहता हूँ किससे घर गए थे और क्या संबंध उस शराब माफिया से है। मैं फिर उन पे आरोप लगा रहा हूँ कि इस सिंडिकेट से कितने रुपये महीने उन्होंने लिए हैं, उसका प्रमाण मेरे पास में है। जब चाहें, जिस मंच पर चाहें, मैं उनको जवाब देने को तैयार हूँ और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो प्रदावट हो गए उसका भी सामना करने के लिए तैयार हूँ। मेरा कहना यह है कि दत्ती गांव जी जो मेरी संपत्ति का ब्यौरा हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी से मांग रहे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो मंच तय कर ले। वहां पर मैं अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए तैयार हूं कि मैंने क्या बिजनेस किया, क्या नहीं किया है, कहां से पैसा आया, कहां से नहीं आया, सब कुछ देने को तैयार हूँ। लेकिन इतना नहीं, हमने जो पैसा कमाया है हमारी मेहनत से कमाया है, बिजनेस से कमाया है और ईमानदारी से कमाया है। कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि किसी के मकान पे कब्जा किया हो हमने या किसी की ज़मीन दबाई हो, वरना वो मंच तय कर ले। मैं बता दूंगा कि माछलिया घाट में कैसे चोरी होती थी, कैसे रापी गाड़ करके और कारों को लुटाया जाता था, माता बहनों के कान तोड़ दिए जाते थे, हाथ काट दिए जाते थे और उनसे गहने लेते, वो गहने कहाँ जाते थे, वो कौन खरीदने आता था, इस सब का ब्यौरा मैं उस मंच से देने को तैयार हूँ। अगर दामी दत्ती गांव जी में तो कोई मंच तय कर ले, उस मंच से मैं सारा ब्यौरा देने को तैयार हूँ। जिसके बाद केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, आपके पास सारी एजेंसियाँ हैं, ईडी वगैरह है, सब कुछ है, इनकम टैक्स भी सब कुछ आपके पास है। आप इंक्वायरी करा लीजिए, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ बिकाऊ राजा है और एक तरफ एक किसान का बेटा कमल सिंह पटेल है। कमल सिंह पटेल विगत 40 से 45 वर्षों से कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में सेवा करते आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता निश्चित तौर पर उस किसान के बेटे को ही चुनेगी जिसको कोई घमंड नहीं है, जहाँ कहो वहाँ बैठेगा उठेगा। और जनता ने ये भी देखा है कि जब ये विधायक बने हैं, जब चुनाव आता है 6 महीने पहले फ़ोन सुनना, सब बातें करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद एक ही चीज़ सामने आती है कि दत्ती गांव जी फ़ोन नहीं सुन रहे हैं। वो बोलते हैं मैसेज करो। यहाँ मैसेज का काम नहीं रहेगा। हमारा विधायक कमल सिंह जी पटेल बनेंगे, वो जनता के बीच रहेंगे। मैं पूर्ण रूप में गारंटी देता हूँ, जिस प्रकार से कमल सिंह जी पटेल अभी हैं वैसे ही विधायक बनने के बाद भी लोगों के साथ, जनता के साथ रहेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे, काम करेंगे। और हम सब लोग मिल करके, जिला कांग्रेस और सारे जितने विधायक लगे हैं, सब मिल करके हम उनको पूरा सहयोग करेंगे क्षेत्र के विकास के लिए। निश्चित तौर पर वहाँ कमल सिंह जी पटेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनकी 100% कम से कम 50,000 से ऊपर से जीत होगी।